जुलाई महीने में जमकर बरसात देखने को मिली है, जिसका असर क्षेत्र की नदियों पर देखने को मिल रहा है। बनास नदी से बहता पानी बता रहा है कि मानसून टोंक पर खूब मेहरबान है और जिले में हुई अब तक की 570 mm औसत बरसात के बाद जिले में 87% औसत बरसात हो चुकी है। यही कारण है कि जिले के 34 में से 18 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। राजस्थान है जिसकी कल्पना रेगिस्तान के रूप में की जाती है, लेकिन आलम मेघ का ये है, मानसून का ये है कि इस कदर मानसून मेहरबान हुआ कि जुलाई के अंदर बनास नदी का आप ये नज़ारा देख सकते हैं। टोंक से गुजरती है बनास, ईसरदा होकर जो है चंबल में मिल रही है। अथाह पानी जो है बनास नदी में बह रहा है और जहां तक नजर जाती है वहां तक जो है बहती हुई बनास की धार है। ये सब जो है मालपुरा क्षेत्र में हुई लगातार बारिश के बाद में जो है सहोदरा हो या मासी नदी हो, इन नदियों का उफान पर आना और उसके बाद में बनास में आना अपने आप में एक अद्भुत कहानी कह रहा है कि जुलाई में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अगर हम बात करें टोंक जिले में अब तक हुई मानसून की बरसात की, तो 570 mm औसत बरसात से अधिक बरसात हो चुकी है अब तक। और इस तरह जो है जिले के जो 34 छोटे बड़े बांध हैं उसमें से 18 बांध ओवरफ्लो हैं। ओवरफ्लो बांधों के अंदर टोड़ी सागर बांध, मासी बांध की बात करें या फिर गलवा बांध की बात करें, मोती सागर की बात करें, तमाम ऐसे जो बड़े बांध हैं जिनसे सिंचाई भी होती है, इन बांधों में इतना पानी आया है कि जुलाई ने एक इतिहास रच दिया है। वहीं जिले के सबसे बड़े बांध बीसलपुर बांध से भी जो है लोगों की उम्मीदें जुट गई है। और इस उम्मीद बढ़ने का एक सबसे बड़ी वजह यह है कि 314.63 मीटर जो है पानी आ चुका है 315.50 भराव क्षमता में। अब कब बांध भर जाएगा ये नहीं पता, लेकिन त्रिवेणी का जो गेज है और खारी और डाई नदियों से जो पानी आ रहा है वो अपने आप में जो है बीसलपुर के लिए इस मायने में खास है कि 21 साल के इतिहास में बीसलपुर बांध एक साथ दो नए इतिहास रचेगा। एक इतिहास ये होगा, अगर बांध ओवरफ्लो होकर बहता है तो लगातार दूसरे साल यानी कि 21 साल में जिस साल बांध जो है ओवरफ्लो हुआ है उसके बाद में कभी निरंतर दूसरे साल वो ओवरफ्लो नहीं हुआ है। तो ऐसी सूरत में 2024 के बाद 2025 में भी बांध ओवरफ्लो होगा। वहीं दूसरी बात जो है जुलाई में, यानी कि बांध जो 6 बार भरा है वो अगस्त में भरा है, एक बार जो भरा है वो सितंबर में भरा है। इस सूरत में इस बार अगर जुलाई में बांध के गेट खोले जाते हैं तो ये पहला अवसर होगा कि जुलाई में बांध जो है ओवरफ्लो हो जाएगा। 38.700 टीएमसी की क्षमता वाला ये बांध जो है जयपुर अजमेर टोंक की लाइफ लाइन है। लेकिन बीसलपुर बांध के बिना गेट खोले बनास में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि बीसलपुर बांध के गेट नहीं खुले हों, क्योंकि जहां से गुजरने वाले जितने भी लोग जो हाईवे से गुजर रहे हैं, NH 52 से गुजर रहे हैं, ये ब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है इससे गुजरने वाले लोगों की यही जो है अपेक्षा होती है कि क्या बीसलपुर बांध के गेट खुल गए। आज भी लगातार लोगों के दिल में यही है कि क्या बीसलपुर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। लेकिन यहाँ ये जानकारी देते हैं कि बनास में ये पानी जो है लोकल जो है 570 mm बरसात हुई है और 90% बांधों के अंदर जो पानी आ चुका है उसी का परिणाम है कि 18 बांध जो ओवरफ्लो हैं उसमें से कई बांधों का पानी जो है तालाबों का निकट का पानी है बनास नदी में बह रहा है और ये पानी जो है इसरदा डैम को छोड़कर चंबल में जाके मिल रहा है। कुल मिलाकर टोंक बनास नदी पर पानी की रफ्तार देखकर कहा जा सकता है कि मानसून टोंक पर खूब मेहरबान है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV टोंक।